हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनहांसर्स एकेडमी में और मैं ब्रिजेश कुमार यादव। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि हमारी लाइफ ऑक्सीजन के बिना मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही हम आज इस टॉपिक के बिना मैथ्स को इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ये समझ लीजिए कि जो हम मैथ में वो कहते हैं ना कि लेट एक्स, तो जो वो x का जवाब होता है ना, आज ये टॉपिक देगा। इस मैथमेटिक्स में जहां भी हम x को एज्यूम करते हैं, जहां भी हम x मानते हैं लेट x, तो उस x की जो वैल्यू होती है वो टॉपिक है जो उस x की वैल्यू देता है। यही उस x का जो तोड़ का सुपर जोड़ है ना, वो यही टॉपिक है, फैक्टराइजेशन। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में हम एकदम सीख जाएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और उस x को कैसे फाइंड करते हैं। तो शुरू करते हैं। और पॉलिनोमियल का ये हमारा जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम कवर करेंगे फैक्टराइजेशन और पूरे चैप्टर में, और ये मतलब पूरे वीडियो में हम फैक्टराइजेशन को ही कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल में अब तक हमने कवर कर रखा है कि बेसिक्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स की, उनकी डिग्रीज, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर लेक्चर सेकंड में हमने कवर किया कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। और इस थर्ड लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है फैक्टर। तो फैक्टर होता है उस बड़े नंबर को तोड़ करके कुछ छोटे सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना ही फैक्टर होता है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है कि किसी एक बड़ी क्वांटिटी या किसी एक बड़े मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का यहां पे मतलब है कि कोई एक एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन को हम तोड़ करके एक बड़े एक्सप्रेशन को किसी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें। और वो छोटा पार्ट्स कैसा होना चाहिए कि अगर वो बड़े पार्ट को डिवाइड करता है, अगर वो छोटा पार्ट बड़े पार्ट को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। रिमाइंडर आना चाहिए जीरो, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम में कवर किया था कि कैसे रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो क्या होगा। ये सारा हमने सेकंड लेक्चर में कवर कर रखा है, ठीक है। तो अभी तक अगर हमने सेकंड लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप एक बार उसको देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं। तो ठीक है, देखते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो फैक्टराइजेशन होता है हमारा फैक्टर्स को फाइंड करना। फैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे होता है हमारा फैक्टराइजेशन। अब सिलेबस में कुछ ये छोटे थ्योरम्स हैं, तो ये थ्योरम्स कुछ खास है नहीं, देख लेते हैं क्या है, समझ में आ जाएगा। तो क्या है ये फैक्टर थ्योरम, एक अच्छी सी डिफिनेशन दे रखी है बुक्स में कि क्या है फैक्टर थ्योरम। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही क्यों इक्वल टू 0 नहीं। तो मैं बता दूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। अगर हम इसकी वैल्यू, लेट सपोज कि n की वैल्यू, अगर हम डिग्री, जो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री है वो n रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो हम अगर इक्वल टू 0 रख दें, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं, पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी, अगर वो 0 हो जाए तो क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म होता है, जो हमने पहले लेक्चर में कवर कर रखा था। तो वो ये जो पूरा पॉलिनोमियल होगा हमारा, ये जो पूरा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री 0 होगी, वो कांस्टेंट टर्म होगा, और हमारा वो डिजायर्ड एक्सप्रेशन या डिजायर्ड पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना, इसलिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसको तो एटलीस्ट 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी x का टर्म हमारा आएगा। क्योंकि अगर x की पावर 0 आती है, x की पावर 0 आती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1। x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और फिर क्या कह रहा है, a इज ए रियल नंबर, कह रहा है कि a जो है वो कोई भी एक रियल नंबर होगा। तो क्या होगा, पहली कंडीशन में क्या कर रहा है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p a इज इक्वल टू 0। अगर ये जो रियल नंबर a है, इसको हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, px, x की जगह को क्या रखेंगे, x की जगह पे a रखेंगे, ठीक है। यहां पे हम x की जगह पे a को रखेंगे, और अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो x माइनस a क्या होगा, इस px का
फैक्टर होगा, तो x माइनस इस px का फैक्टर होगा। फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इसी का रिवर्स कह रहा है, अगर pa इक्वल टू 0 है, इफ pa इज 0, pa अगर 0 हो जाता है तो क्या होना चाहिए, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए कह रहा है कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है किसका, px का, तो pa क्या होगा, 0 होगा। कुल मिला के इन दोनों बातों को अगर मैं समराइज कर दूं तो ये पहली बात जो है ये कह रही है कि अगर pa 0 है तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो pa 0 होगा। मतलब इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक सेटिस्फाई होगी तो वो जो पर्टिकुलर नंबर होगा दूसरे नंबर का फैक्टर होगा, वो जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो दूसरे नंबर का फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम में मतलब बस यही दो बातें हैं। इसको हम अगर जनरलाइज्ड वे में लिखें तो क्या होता है, मान लेते हैं अगर कोई एक नंबर है n, अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो किस फॉर्म में आएगा, समथिंग x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू z की पावर c। अब ये x y z कुछ रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, कुछ रियल नंबर या फिर कह लो कोई एक कांस्टेंट टर्म होंगे, ठीक है, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। यहां पे a b c भी जो होंगे वो क्या होंगे, कुछ कांस्टेंट नंबर्स होंगे, कांस्टेंट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसको हमको नहीं देखना है, समझते हैं हम एक एग्जांपल लेकर, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर। जैसे लेट्स सपोज मैं बात करता हूं 15 की, ठीक है, 15 इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो हमने लोअर क्लासेस में देखा है क्या होगा इसका फैक्टर 1, 3 और 5, कुछ ऐसे ना, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 1, तो 3 इंटू 5 इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर्स कब होंगे, जब ये नंबर क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ये नंबर इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो हम जानते हैं 3 5 जा 5 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर 0, 5 3 जा 3 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0। तो 3 5 1 क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स होंगे। तो उसी तरह से अब हमको एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स निकालने होंगे। कुछ x के टर्म में होगा, एक एक्सप्रेशन होगी, उसकी वैल्यूज हमको क्या करनी है, उसको तोड़ना होगा उसके फैक्टर्स में, ताकि मल्टीप्लाई करने पर हमको वो पूरा बड़ा एक्सप्रेशन मिल सके। तो आगे हम अभी इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम बस इतना ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे जो फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड होते हैं, पहला तो हमारा है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन को हमको अगर फैक्टराइज करना होगा तो हम फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। इसका एग्जांपल हम देखेंगे अभी, एक ही एग्जांपल में दोनों समझेंगे। एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। जो हमारा ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड, इसमें क्या करते हैं, तो नाम से ही में पता चल रहा है क्या, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन जनरल में कि कैसे ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको फैक्टर थ्योरम पूरा क्लियर होगा कि क्या होता है फैक्टर थ्योरम, दोनों कंडीशंस कैसे हम अप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। जो हमारा सेकंड मेथड था, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मान लेते हैं कोई एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ये हमारा क्या है, मिडिल टर्म है, ठीक है। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसको अगर हमने फैक्टराइज किया, इसको हमने फैक्टराइज किया तो क्या आएगा हमारा, एज्यूम कर लेते हैं समथिंग px प्लस q
इंटू आर एक्स प्लस एस। ठीक है, क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि पी क्यू आर एस ये क्या होंगे हमारे कांस्टेंट टर्म्स, या फिर कोई एक नंबर होगा, पी क्यू आर और एस ये कोई एक नंबर होंगे, 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 समथिंग कुछ भी, और ये हमारा x। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ये हम मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग का जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पोर्शन में जा रहे हैं। ठीक है, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा टफ सा लगे, लेकिन जब क्वेश्चंस में आएंगे तो वो आसान होगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी एक्स इंटू आर एक्स, पी आर एक्स स्क्वायर, इस पूरे को फिर इसमें पी एस इंटू पी इंटू एस इंटू एक्स, तो प्लस पी एस एक्स, फिर क्यू का मल्टीप्लाई इन दोनों में, प्लस क्यू इंटू आर इंटू एक्स, क्यू इंटू एस प्लस क्यू इंटू एस। अब हम कंपेयर करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा हमने तो माना था ना कि ये जो है इसका फैक्टर है, तो मतलब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जो ये चीज होगी वो इसके बराबर होगी, तो सबके कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा यहां पे क्या है, वो p इंटू आर, तो जो पी आर होगा वो यहां के एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट के इक्वल होगा, तो वो a के बराबर होगा। x का कोफिशिएंट कैसे होगा, तो अगर इस पूरे टर्म को मैं लिखूं तो इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, पी एस प्लस क्यू आर इंटू एक्स। तो यहां x का कोफिशिएंट है पी एस प्लस क्यू आर, और ये किसके बराबर है, b के बराबर, और ये किसके बराबर है, b के बराबर। उसी तरह से हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, q इंटू एस, और ये QS किसके बराबर है, c के बराबर। ठीक है, तो आपने कोफिशिएंट्स को देख लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा पी आर है जो कि a के बराबर है, पी एस प्लस क्यू आर जो है वो b के बराबर है, और QS किसके बराबर है, c के बराबर है। एक छोटा सा इसमें कंसेप्ट है, एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, वो देखते हैं क्या है वो। आप यहां पे देख रहे होंगे कि पी आर क्यू एस, अगर मैं लिख देता हूं a इंटू सी, a की वैल्यू क्या है, पी आर इंटू सी की वैल्यू क्या है, क्यू एस, सी की वैल्यू क्या है, क्यू एस। a इंटू सी जो है पी आर इंटू क्यू एस के बराबर है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट किस फॉर्म में करेंगे, पी एस क्यू आर जैसा कुछ लिखेंगे, p के साथ s लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये पी एस इंटू क्यू आर। चीज तो वही है, हमने क्या किया, बस पोजीशंस क्या की इनकी थोड़ी सी इधर उधर सरकाई है, जैसे p इस s को यहां पे लाके रख दिया, सब तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे चारों के चारों नंबर्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, यहां भी मल्टीप्लीकेशन में है, हमने इनकी पोजीशंस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे पी एस इंटू क्यू आर, क्या है ये, पी एस इंटू क्यू आर, यहां पे क्या है, पी एस प्लस क्यू आर। तो यहां से जो एक बात निकल के आती है वो ये है कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर के, और c जो कांस्टेंट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म। मतलब a इंटू सी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे एक नंबर निकल कर आएगा d। इस d को क्या करेंगे हम, इस d को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे,
और फिर उसको हम यहाँ पे रख के और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने एज्यूम कर लिया कि इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन जो आएगा कुछ इस फॉर्म में आएगा, कुछ इस फॉर्म में आएगा कि px प्लस q इंटू आर एक्स प्लस एस। फिर हमने क्या किया, इसके कोफिशियंट्स को कंपेयर किया कि हमारा x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे PR जो है वो a के बराबर होगा, PS प्लस क्यू आर b के बराबर होगा, QS c के बराबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इससे a इंटू सी निकालेंगे। a इंटू सी हमारा है PS इंटू क्यू आर। हमने देखा कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे मिडिल टर्म के सम के बराबर होगा। मतलब इसको हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, ये जो इनका प्रोडक्ट आएगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे कि उसको सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ b के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि उसको हम जोड़े घटाएं, कैसे भी, सिर्फ जोड़ेंगे और घटाएंगे, कैसे भी करके उसको हमको b के बराबर लाना होगा। यही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कंपेयर करके देख लेंगे थ्योरी से और क्वेश्चन से, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल हमारा कुछ है 2x स्क्वायर, लेट्स सपोज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12। कुछ भी एक एग्जांपल हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हमको करना है स्प्लिटिंग मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, कि हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24। हमारा ये क्या है, कैपिटल डी। ये क्या हमारा कैपिटल डी। अब कैपिटल डी जो आ गया उसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, उसको तोड़ना है। और तोड़ना ऐसा है कि उसको सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, और वो -14 के बराबर आ जाए, वो -14 के बराबर आ जाए। तो 24 का फैक्टर क्या होता है, 24 का अगर फैक्टर लिखो तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2, 8 इंटू 3। ओके, 8 3 ज़ा 24, ये इसका फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे बनाएंगे। क्या करना है हमको, इस d के फैक्टर्स को कुछ ऐसा जोड़ना या घटाना है कि ये -14 के बराबर आ जाए। तो हमें दिख रहा होगा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 क्या करेगा, 12 इंटू 2 तो 24 के बराबर होगा। लेकिन 12 और 2 को कैसे जोड़ें या कैसे घटाएं कि -14 के बराबर आ जाए। तो देखो -12 इंटू -2, -12 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 इंटू 2 24 आ गया 24, और -12 -2, -12 -2 -14। तो यहां पे थोड़ा सा हमको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी होगी कि कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं कि ये इसके बराबर आ जाए। बस यही थोड़ा सा होता है कि कैसे हम इसको जोड़े, कैसे घटाएं। तो वो आपको जब फैक्टर्स आप निकाल लेंगे तो वो आपको दिखने लगेगा कि कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे कि ये -14 के बराबर आ जाए। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, -12 और -2। तो -12 और -2, 2x स्क्वायर -12x -2x प्लस 12, 2x स्क्वायर -2x -12x -2x प्लस 12। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहां से और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा।
2 यहां से निकल गया, x निकल गया, यहां पे क्या बचा केवल x, माइनस यहां से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और x बाहर निकल गया। यहां से क्या लेंगे हम, अब x माइनस 6 जैसा हमको यहां बनाना है, यहां पे प्लस है यहां माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहां पे x के साथ 1 है यहां पे 2 है तो 2 को भी कॉमन लेंगे, यहां पे क्या बचेगा x माइनस 6। अभी क्या फैक्टर्स आ गए हमारे, 2x माइनस 2 टू एक्स माइनस 6, 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ये तो था हमारा कौन सा मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, अभी हमको क्या देखना है, फैक्टर थ्योरम से ये कैसे होगा। तो फैक्टर थ्योरम से हमको वो a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो लेट सपोज a की वैल्यू हम यहां पे क्या रख लेते हैं 6, a की वैल्यू क्या रखते हैं हम 6, a की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो pa इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, और a की वैल्यू यहां पे क्या है 6, मतलब p6 क्या आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। देखते हैं इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या रखेंगे 6, p6 इक्वल टू 2 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 6 प्लस 12, 6 is 36, 72 माइनस 84 प्लस 12, 72 प्लस 12 84 माइनस 84 इक्वल टू 0। तो P6 इक्वल टू 0 आया। इसी तरह से हम दूसरे फैक्टर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर कैसे होगा, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। x की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, x की जगह पे 1 रखेंगे और फिर देखेंगे इसमें क्या है कि P1 इक्वल टू x की जगह पे 1 रखेंगे और P1 चेक करेंगे। ठीक है, तो P1 हम चेक कर लेते हैं यहां पे, P1 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1 प्लस 12, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 माइनस 14 प्लस 12, 12 प्लस 2 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारा ये फैक्टर थ्योरम भी प्रूव होता है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही ज्यादा यूज में होगा इन फ्यूचर। ओके, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपके एनसीईआरटी में कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस भी हैं और बोर्ड एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना होगा हमें। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा कि लेट चेक दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, मतलब चेक gx इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है px और ये हमको चेक करना है कि gx उसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर पॉलिनोमियल, अगर जो gx है, अगर gx लीनियर फंक्शन है, अगर gx लीनियर है, लीनियर इन सेंस कि इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे सीधे इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0 रख देंगे, gx इक्वल टू 0। यहां से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू कुछ आएगी a, x की कोई भी एक वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम उठा के रखेंगे किसमें px में, इस a को उठा के रखेंगे px में और फिर फाइंड करेंगे हम क्या pa की वैल्यू। इफ pa is equal to 0, if pa equal to 0, then gx is a factor of px, then gx is a factor of px। तो क्या होगा, gx जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, px का। if pa is not equal to 0, then gx is not the factor of px। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें हमको, बस क्या करना है gx इक्वल टू 0 करना, x की वैल्यू निकालनी है कि x क्या आ रहा है, उस x की वैल्यू को क्या करेंगे हम px में पुट कर देंगे। अगर उस pa की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो फैक्टर होगा, नहीं आती है तो फैक्टर
नहीं होगा। या फिर सिंपल सी बात है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका दूसरा मेथड क्या होगा कि px को हम gx से डिवाइड कर देंगे, px डिवाइडेड बाई gx। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने कल के लेक्चर में सीखा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, वैसे अप्लाई करेंगे। और उसमें क्या आना चाहिए हमारा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो gx जो होगा वो px का फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। फिर हम देखते हैं सेकेंड टाइप का अपना क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेकेंड टाइप का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k if gx is the factor of px, if gx is factor of px, factor of px कह रहा है कि k की वैल्यू बतानी है। अगर gx जो है वो px का फैक्टर है तो gx अगर px का फैक्टर होगा तो समथिंग कुछ x माइनस a, मान लेते हैं जो gx हमारा क्या है x माइनस a, ये अगर px का फैक्टर होगा तो इक्वल टू 0 सिंपल सा करेंगे, x इक्वल टू a आएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा x इक्वल टू a। इस a को क्या करेंगे हम pa निकालेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। सारा का सारा हमको पता होगा, यहां पे k को छोड़ देंगे, सारी क्वांटिटीज हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो आएगा वही k की वैल्यू होगी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन इस पे देख लेंगे क्या है। तो लेट्स एज्यूम कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमारा px है, ठीक है, ये हमारा px है। हम चेक करेंगे लेट x इक्वल टू 1 पे, हम क्या कहें कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है इस px का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या करेंगे यहां पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस 1 इधर आकर प्लस 1, ठीक है। x इक्वल टू 1, तो p1 की वैल्यू निकालते हैं और हम जानते हैं ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो pa की वैल्यू क्या हो गई ऑटोमेटिकली 0, तो p1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और ये पूरा क्या होने वाला है 0, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसका फैक्टर है, तो वो हो जाएगा 0। 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -2। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। फिर थर्ड टाइप आता है आपके सिलेबस में। अब थर्ड टाइप क्या है, फैक्टराइज। थर्ड टाइप क्या है, फैक्टराइज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का, जो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। फैक्टराइज, फैक्टराइज। अच्छा, फैक्टराइजेशन में भी आपकी एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरह के हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें है 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, 2 डिग्री। आपको जो फैक्टराइज करना है, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 2 डिग्री हैं, और जो सेकंड है वो 3 डिग्री। तो जो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं वो सबसे बेस्ट मेथड क्या है 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। जो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं उनको बेटर होगा कि स्प्लिटिंग मेथड से करें, छोटा होगा। 3 डिग्री के लिए क्या है, तो 3 डिग्री के लिए अभी फिलहाल एक छोटा सा अजम्पशंस हमको लेके चलना होता है, तो हम 2 डिग्री को छोड़ते हैं, क्योंकि 2 डिग्री का हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर अप कर लिया इस वीडियो में। तो 3 डिग्री पे देखते हैं। तो 3 डिग्री पे जो हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे।
तो हम इसमें कुछ एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम करते हैं हम उस a की वैल्यू जो क्या करे, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो एज्यूम करेंगे हम लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एज्यूम करते हैं और चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो कोई और वैल्यू एज्यूम करेंगे, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड। तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। किस्मत अच्छी है कि x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की 0 वैल्यू आ गई। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, अगर हम 1 को इधर ट्रांसफर करें तो x माइनस 1, x माइनस 1 अब क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। अच्छा ये बता दें कि किसी भी एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर्स आएंगे, तो जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा, जितने डिग्री का वो एक्सप्रेशन होगा, उतने फैक्टर्स होंगे। अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो फैक्टर्स कितने होंगे, फैक्टर्स उसके 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो फैक्टर्स 3 होंगे। डिग्री 4 है तो फैक्टर्स 4 होंगे। मतलब जो डिग्री होती है और जो फैक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो इसमें कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर, ठीक है, एग्जैक्टली 3 फैक्टर। एक फैक्टर ये हो गया, अभी 2 फैक्टर और हैं। वो 2 फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। वो 2 फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर मिल गया हमको, x माइनस 1 एक फैक्टर मिल गया है, x माइनस 1। अभी हमारा यहां पे एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, ये हमारे हिडन है। तो क्या करेंगे हम, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमने कल रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0। अगर ये फैक्टर है तो अगर हम इससे इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पे हम अप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। कितनी टाइम्स जाएगा, कल ही हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है। एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 0 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, 0 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के साथ 2x प्लस 2, माइनस साइन है तो माइनस लेंगे और 2, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 0। तो अभी हमारी जो क्वोशिएंट की क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म से फिर से फैक्टराइज करेंगे। तो 2 और यहां पे क्या हिडन है, 1, तो माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 का हमको क्या निकालना है, फैक्टर। इसको ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों फैक्टर को जोड़ने या घटाने पे, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, -1। तो हम क्या लिख लेंगे, -2 और +1, -2 और +1, -2 + 1 -1। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2। अभी देखिए -2x प्लस एक्स कितना होगा, -x के बराबर ही होगा। तो अभी ये एक टर्म और ये दूसरा, यहां से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, x -2, यहां पे -2, यहां पे -2, मतलब हमको क्या लेना है कॉमन, प्लस का 1, x -2। फैक्टर क्या बनेंगे, x -2 और x + 1। तो अब इस पूरी पॉलिनोमियल की जो हमारी फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, x -1, x -2, x + 1। तो x
2 और x प्लस 1। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम था। बाय स्प्लिटिंग मेथड से हमने 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या किया, फैक्टराइज किया है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है और आपको इतना करना पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको फैक्टराइज करना होगा और ये एक एजम्पशन से आपको फाइंड करना होगा। तो ये इतना प्रोसेस जब आप करेंगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर बोर्ड्स में मिलेंगे। ठीक है, बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर अब अगले लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बने रहिए, और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।